मुसल्ला फर्ज ने पलक झपकते ही दुश्मन के होश उड़ा दिए थे। आर्मी चीफ ने मुझे 9 मई की रात पर फोन किया, कहा कि भारत ने हमारे एयरपोर्ट पर मिसाइल लॉन्च किए हैं। वजीर आजम हमें इजाजत दें कि हम दुश्मन के मुंह पर ऐसा थप्पड़ रसीद करें कि वो उम्र भर याद रखे। फिर दुनिया ने देखा हमने ऐसे हमले किए कि दुश्मन को सर छुपाने की जगह नहीं मिली। वजीर आजम का ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में कामयाबी पर यौम तशक्कुर की खुसूसी तकरीब से खिताब, कहा कि जवाबी हमले के बाद आर्मी चीफ ने कहा कि हमने दुश्मन को भरपूर जवाब दे दिया। दुश्मन की जानिब से सीज़फायर की पेशकश की गई, मैंने कहा उसे कबूल करें। कामरा एयरबेस पर एयर चीफ ने मुझे बताया कि हमने 5 नहीं 6 जहाज़ गिराए। अगर हम मुस्तकिल अमन चाहते हैं तो मसला कश्मीर हल करना होगा। दोस्त ममालिक का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारा साथ दिया। मीडिया हमारा फख्र है। मीडिया का किरदार पूरे मामले में शानदार और जिम्मेदाराना रहा। हमारे मीडिया ने भारतीय मीडिया को जो जवाब दिया उसे याद रखा जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की यौम तशक्कुर की तकरीब में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा कि हमने कुछ नहीं छुपाया, सब हकीकत बताई। पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला किया। हम पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसके साथ तिजारत करेंगे क्योंकि ताली दोनों हाथों से बचती है। पाक भारत छोटी नहीं बड़ी एटमी ताकतें हैं, एटमी जंग के करीब है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का एहसास इत्तफाक, कहा कि खारजा पॉलिसी उमूर में इन्हें ज़िंदगी में आज तक जिस बात पर सबसे ज़्यादा सराहा गया वो पाक भारत जंग बंदी कामयाब बनाना है। सदर ट्रंप ने पाकिस्तानियों की जहनत और इनके नाकाबिले यकीन हद तक शानदार अशिया तैयार करने की सलाहियतों का एतराफ़ किया गया। इसराइल की बमबारी से मजीद 143 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बन गए। शहदा की मजमूई तादाद 53,010 हो गई। गजा में ग़िज़ाई किल्लत की ख़तरनाक सूरत हाल में लाखों शहरी और मासूम बच्चों की ज़िंदगी दाव पर। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के 2 रियासती हल पर आज से शुरू होने वाली कॉन्फ्रेंस 20 जून तक होगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने गजा के बहरान को संगीन मसला करार देते हुए कहा कि फ़लस्तीनी भूख से मर रहे हैं, हमें इनके लिए कुछ करना होगा। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा कि गजा में इंसानी बहरान नाकाबिले कबूल है। नेतन्याहू जो कुछ कर रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। फ़लस्तीनियों को गजा से बेदखल करने का मंसूबा बेनकाब हो गया। अमरीकी मीडिया ने दावा किया ट्रंप इंतज़ामिया गजा से 10 लाख फ़लस्तीनियों को मुस्तकिल तौर पर लीबिया मुंतकिल करने का मंसूबे पर काम कर रही है। हमास के रहनुमा बासिम नईम का रद्द-ए-अमल खबरदार कर दिया, गजा बराए फ़रोग़ नहीं फ़लस्तीनी ज़मीन का टूट हिस्सा है। अपने वतन और लोगों के तहफ़्फ़ुज़ और मुस्तक़बिल को महफूज बनाने के लिए हर कुर्बानी के लिए तैयार है। अमरीकी मईशत के लिए खतरे की घंटी बज उठी। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडी ने अमरीका की क्रेडिट रेटिंग कम करते हुए इसे AAA CCA1 कर दिया। मूडीज़ के मुताबिक अमरीकी हुकूमत और कांग्रेस मालियाती खसारे पर बढ़ते हुए सूदी बोझ को कंट्रोल करने पर मुत्तफिक नहीं हो सकी। इससे कबल फिच भी अमरीका की क्रेडिट रेटिंग में कमी कर चुका। अमरीकी मालियाती पॉलिसी के लिए भी तशवीशनाक खबर है, जबकि जहां चीन की अमरीकी हुकूमती बॉन्ड में दिलचस्पी कम हो गई, चीन अब अमरीका के बॉन्ड होल्डर की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गया। भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी कम ना हुई, मज़ीद 3 कश्मीरी शहीद कर दिए। जिला पुलवामा में भारतीय फौज ने दाखिली और खारजी रास्तों को बंद करके सर्च ऑपरेशन किया। घर घर तलाशी के दौरान चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पर अमल किया गया। एक घर पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। रूस यूक्रेन के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात का दौर मुकम्मल, जंगबंदी पर कोई मुआहदा न हो सका। इस्तांबुल में यूक्रेन और रूस के दरमियान 3 साल बाद बराह रास्त मुज़ाकरात हुए जो 2 घंटे तक जारी रहे। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने एक बयान में कहा कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो रूस के खिलाफ सख्त इक़दाम उठाने चाहिए।
और न्यूजीलैंड में एहतजाज के तौर पर हाका डांस करने वाले 3 पार्लियामेंटेरियन को मुअत्तल कर दिया गया। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट के मवी अरकान ने गुज़िश्ता साल एक मुतनाज़ा बिल की मंजूरी के दौरान रिवायती हाका एहतजाज किया था, जिसके बाद इस तहक़ीक़ कमेटी ने सिफारिश की थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।